हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैमिली। अभी हमने लास्ट डिस्कस कर लिए हैं कनेक्टिव टिश्यू के सारे पार्ट। ये लास्ट है। हमने कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स भी कवर कर लिए हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, अकरेंस, फंक्शंस, एवरीथिंग। लास्ट कनेक्टिव टिश्यू में ये है लिम्फ। अभी हम डिस्कस करेंगे लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के जैसे, लेकिन ये कलरलेस होता है। जैसे ब्लड तो कलर होती है, उसमें पिगमेंट होती है, लेकिन लिम्फ में कलरलेस होती है ये, लेकिन ये है कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ में सिर्फ डब्ल्यूबीसी मिलती है, ल्यूकोसाइट, जो कलरलेस होती है। आरबीसी नहीं मिलती, जो रेड पिगमेंट देगी उसे। लिम्फ में विटामिन्स होती हैं, ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट और अमीनो एसिड लिम्फ कंटेन करके रखता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, नाइट्रोजन वेस्ट लेके आता है। कहाँ से? टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए, टू ब्लड के पास। डब्ल्यूबीसी जो लिम्फ की होती है, एज इट इज ब्लड की होती है। ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है हीलिंग का, रिपेयर का और डिफेंस का। अभी हमने डिस्कस कर लिया है लिम्फ का स्ट्रक्चर, नेचर और उसके फंक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जो कि रिसीव करता है सिग्नल्स या फिर मैसेजेस और ट्रांसमिट भी करता है, मतलब सिग्नल्स पास ऑन करने का काम करता है, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये नर्वस टिश्यू की फॉर्म है। नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टाइप की सेल या फिर न्यूरॉन भी हम उसे बोल सकते हैं, जो कि रिसीव करता है सिग्नल्स और हमारी बॉडी को ये ट्रांसफर कर देता है सिग्नल्स। मतलब पहले ये स्टिमुलस से हमारी बॉडी को रिसीव कराएगा सिग्नल्स, और फिर हमारी बॉडी को सिग्नल देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा हाथ बहुत तेज चाय में गिर गया, तो हमारी ब्रेन को कुछ ही सेकंड्स में सिग्नल्स जाएगा और वो हमें सिग्नल पास ऑन करेगा कि हमें हाथ हटा लेना चाहिए। ऐसे ही आइज का है। फिर ये सिग्नल और इम्पल्स ट्रैवल होती हैं, जो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होती है। नर्वस टिश्यू को हम डिटेल में 10th में पढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा ऐसे ही ओवरव्यू सा है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके पास एक सेल बॉडी होती है। स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले फंक्शन देख लेते हैं। ये रिसीव और ट्रांसमिट सिग्नल्स का काम करता है, इम्पल्सेस। ये रिसेप्टर और इफेक्टर ऑर्गन में इसका सिर्फ यही रोल है, सिग्नल रिसीव करना और सिग्नल पास ऑन करना। अभी हम इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, मेसिलन शीट है, एक्सोन है और टर्मिनल ब्रांच। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। नर्व सेल 3 पार्ट को कंसिस्ट करती है। 3 पार्ट होते हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी, साइटोन जिसे बोलते हैं, इसमें न्यूरोप्लाज्म होता है, जहां हम न्यूरोलॉजी यानी कि न्यूरॉन की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस पे सेल वॉल की थिन कवरिंग होती है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट प्रोसेस कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस का साइटोन से रिसेप्टर ऑर्गन तक। फिर एक्सोन क्या होता है? ये सिंगल, थिक और लार्ज होती है। ये टर्मिनल भी हो सकती है और ब्रांच भी। एक्सोन को हम नर्व फाइबर के नाम से भी जानते हैं। एक्सोन की जो इम्पल्सेस होती हैं वो हमारी साइटोन से पास ऑन होती हैं, जैसे कि इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हमारा टिश्यू वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and comment me. Thank you student.